एक छोटा सा गांव था, धनपुर। गांव में एक बहुत ही अमीर और ताकतवर आदमी रहता था, राघव सिंह। पैसा, ताकत और लोगों का डर, यही उसकी असली शक्ति थी। लेकिन उसका दिल इतना कठोर था कि गरीब लोगों को रुलाना उसे मजा देता था। गांव का एक बूढ़ा मजदूर था, हरिराम। दिन भर मेहनत करता था, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाता था। राघव सिंह हर बार उससे काम तो कराता, लेकिन मजदूरी देने में बेईमानी करता। कभी बोलता, अरे बूढ़े, कल ले जाना पैसा। कभी कहता, तूने पूरा काम ही नहीं किया, आधे पैसे मिलेंगे। हरिराम चुपचाप सहता रहता, क्योंकि उसे घर चलाना था। वो रोज भगवान से कहता, हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूँ, किसी का बुरा नहीं किया, पर ये आदमी हर रोज मुझे रुला देता है। बस इतना चाहता हूँ कि आप न्याय जरूर करना। गांव वाले भी राघव से डरते थे, कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन बरसात के दिनों में हरिराम की झोपड़ी गिर गई। वो मदद के लिए राघव के घर पहुंचा, पर राघव सिंह ने दरवाजे से ही चिल्लाकर कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जा मेरी जमीन छोड़ दे, वरना मैं तुझे गांव से निकलवा दूंगा। हरिराम टूट गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उस रात उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, आप सब देखते हो, अब मैं आपके न्याय पर छोड़ता हूं। कुछ महीने बाद समय पलटा। राघव सिंह के बिजनेस में भारी नुकसान होना शुरू हो गया। जमीन के कागजों में गड़बड़ी मिली और कोर्ट केस लग गया। भाई ने धोखा दे दिया, सारी बचत खत्म होने लगी। जो नौकर कल उसके डर से कांपते थे, सब एक एक करके छोड़कर चले गए। पर सबसे दर्द भरी बात तो तब हुई, राघव सिंह को एक गंभीर बीमारी हो गई। वो बिस्तर पर पड़ गया। घर में भी कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं बचा था। एक दिन गांव का डॉक्टर आया और बोला, अब तुम्हारे पास कुछ ही दिन बचे हैं, अगर किसी से बद्दुआ ली है तो माफी मांग लो। इन शब्दों ने राघव को भीतर तक हिला दिया। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी। जिस बूढ़े को वो सताता था, उसकी रोती आंखें उसे याद आने लगीं। राघव ने लोगों को भेजा कि हरिराम को बुला लाया जाए। हरिराम आया। राघव की हालत देखकर उसकी आंखें भर आईं। राघव रोते हुए बोला, मैंने तुझे बहुत सताया, तेरे पैसे खाए, तुझे रुलाया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। मेरी हालत देख, आज मुझे समझ आया है कि भगवान सबका हिसाब रखते हैं। हरिराम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, माफ तो मैं कर दूंगा, मगर याद रखना, दूसरों को सताने का दर्द भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। इन शब्दों के कुछ दिन बाद राघव की मौत हो गई। गांव के लोग कहते हैं, आदमी कितना भी ताकतवर हो जाए, गरीब की आह और भगवान का न्याय उससे बच नहीं सकता। कहानी का संदेश, जो कमजोरों को रुलाते हैं, उनका अंत हमेशा रोते रोते ही होता है। ईश्वर देर से न्याय करते हैं, पर बहुत गहरा न्याय करते हैं। किसी की बेईमानी, किसी को सताना, सब वापस लौटता है। As the sun sets, we gather to share stories of our ancestors, keeping their wisdom alive in our hearts.